नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कुंडली में धन भाव को। देखिए, धन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना बेगर धन तो कुछ होता नहीं है। जैसे भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, वैसे ही धन के बारे में अगर धन आपके हाथ में नहीं है तो चीजें सब बिगड़ जाती हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति कैसे है। हम सब चिंतित रहते हैं क्योंकि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। आप देखिए, आप रोज बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं ना। अगर आपको धन मिल रहा है तो आप तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार को देंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि कुंडली में धन को कैसे देखा जाए। धन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन कुंडली में कैसे देखें। जब हम कुंडली की बात करते हैं तब देखिए ये बड़ा रहस्यमयी हो जाता है, क्योंकि कुंडली तो अपने आप में बड़ी रहस्यमयी चीज है। उसके अंदर तो ये 12 खाने हैं, 1 से लेके 12 तक। तो इसमें हम धन की स्थिति को कहाँ देखें। आइए थोड़ा सरल करते हैं इस चीज को। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको धन देखना है तो प्रमुखतः आपको इन भावों को या इन हाउसेस को देखना चाहिए जहां पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये कौन से हाउसेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण हाउस है हाउस नंबर 2, हाउस ऑफ वेल्थ। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी देखेंगे तो जो हाउस नंबर 2 है, जिसको कि हम जो है टॉरस जोडियाक बोलते हैं, ऋषभ राशि बोलते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये सबसे प्रमुख भाव या घर है। लेकिन यही सिर्फ एक घर है ऐसा नहीं है। देखते हैं और कौन से घर है। देखिए, छठा घर और दसवां दसवां घर, जिसको हम हाउस ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं, हाउस ऑफ सर्विस, हाउस ऑफ जॉब, हाउस ऑफ प्रोफेशन जो छठा घर है, और हाउस ऑफ वेल्थ हाउस नंबर 2। ये तो नेचुरल रूप से हाउस है हमारा वेल्थ का। तो ये जब इन तीनों भावों को देखते हैं तो हमें धन की एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू समझ में आता है। अब ये कैसे समझें। देखिए, किसी भी कुंडली में जो त्रिकोणीय भाव होते हैं उसको लक्ष्मी भाव बोलते हैं, और जो प्रमुख त्रिकोण एंगल होता है, जो ट्राइन होता है, वो 1, 5 और 9 का होता है। उसके बाद के जो ट्राइन्स होते हैं उनको बोलते हैं हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ कर्म और मोक्ष हाउस। धन त्रिकोण को आज हम समझेंगे। धन त्रिकोण क्या है, जिसमें आपके हाउसेस हैं सेकंड, सिक्स एंड 10। इनका जो रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पे 4, 10 और 11 को भी दे रखा है। अरे भाई, ये 4, 10, 11 कहाँ से आ गए। चार चौथा घर आपका क्या है, ये भी हाउस ऑफ वेल्थ है। लेकिन ये जो हाउस ऑफ वेल्थ है, ये आपकी अचल संपत्ति का घर है। इससे हम ये देखते हैं कि मनुष्य की कुंडली में अचल संपत्ति का योग कैसे बन रहा है और कौन से इसके कारक हैं, कौन से ग्रह इसके कारक हैं। और दशम हाउस, जो आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन भी बोला जाता है, ये आपका वेल्थ ट्राइन का थर्ड हाउस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इससे हम देखते हैं कि आप अपने प्रोफेशन से कितना धन अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। ये जो दसवां दसवां भाव है, 10th हाउस है, ये हमारा चल संपत्ति, मूवेबल असेट्स या प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। जैसे गाड़ी हो गया, और भी कोई वाहन है, आपका सोना चांदी जेवर जो भी चलायमान है, ये हम हाउस नंबर 10 से देखते हैं। हाउस ऑफ नंबर 11 जो है हमारा, ये हमारी इच्छाओं का भाव है। इससे हम ये देखते हैं कि धन कमाने की क्षमता कितनी है। तो देखिए, फिलहाल इस आज के सेशन में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हाउस नंबर 2 से हम धन को कैसे देखें और कौन से ग्रह इसके कारक हो सकते हैं। देखिए, मुख्यतः जो उस ग्रह के कारक हैं वो तो आपके जुपिटर हैं, क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही बेनिफिक प्लेनेट है। लेकिन इसके अलावा और भी ग्रह होते हैं जो हाउस नंबर 2 के कारक हो सकते हैं। तो आइए हम क्रमवार समझते हैं। अगर हमारी कुंडली में सेकंड हाउस में जो मूलतः शुभ ग्रह हैं, नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट हैं, तो हमको धन की स्थिति को समझने में थोड़ी आसानी होती है। कैसे। क्योंकि इस जगह अगर हाउस नंबर 2 में आपके शुभ ग्रह हैं, जैसे आपके शुक्र, तो आपको धन मिलने की अपार संभावना है। अब कब मिलेगा धन मिलने की, देखिए संभावनाएं बनती हैं नेचुरल रूप से जीवन भर। अगर शुक्र ग्रह यहाँ पे पोजीशन है, अब वो अपनी मित्र राशि में है, तो थोड़ी संभावनाएं ज्यादा और अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर वो न्यूट्रल राशि में है या फिर अगर शत्रु राशि में,
तो थोड़ा कष्ट के साथ, थोड़ा फ्रिक्शन के साथ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो है, क्योंकि वीनस यहाँ बैठे हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट जुपिटर यहाँ बैठे हैं। देखिए ये तो बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह के बाद कोई ग्रह है जो बहुत ही बेनिफिक है, वो है बृहस्पति जी। और बृहस्पति जी तो प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन है। यहाँ पर अगर वो बैठ जाए तो धन इतना दे सकते हैं कि मनुष्य गिनते हुए थक जाएगा, क्योंकि वो प्लेनेट ऑफ एक्सपेंशन है। यहाँ बैठ के वो धीरे 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 वो धीरे धन को बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप साइन भी देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग साइन है। ऐसा नहीं है कि धन हो गया रुक गया। यहाँ पे अगर शुक्र और अगर यहाँ पे बृहस्पति जी बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, धन की निरंतर बढ़ते रहने की। और भी चीजों को देखना चाहिए, बट ये एक इंडिकेशन है, प्रबल इंडिकेटर है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ये। आइए अब देखते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसे प्लैनेट है जो थोड़ा सा विचार हमें इसमें करना चाहिए। देखिए नेचुरल रूप से एक ये शुभ प्लैनेट है, और यहाँ अगर बैठे हैं तो धन को बढ़ाने की इंडिकेटर दे ही देंगे वो। अब लेकिन यहाँ पे कभी कभी देखना चाहिए, अगर मरकरी प्लैनेट अपनी मित्र राशि में बैठे हैं तो बहुत तेजी से धन देने की क्षमता रखते हैं। और अगर अपने किसी शत्रु राशि में बैठे, जैसे बृहस्पति जी की राशि हो गई, या फिर मंगल की राशि हो गई, या ऐसी कोई राशि होगी जो उनके अनुकूल नहीं है, तब वो थोड़ा सा रुक रुक के या थोड़ा सा कष्ट दे के, लेकिन देंगे जरूर भैया। यहाँ पे मरकरी बैठे हैं, मरकरी तो बहुत नेचुरली बेनिफिट प्लैनेट है। मून, चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है जो धन अ, के साथ ख्याति भी दे देंगे यहाँ पे। लेकिन चंद्रमा की स्थिति हमें ये देखनी चाहिए कि वो आपके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, अच्छी स्थिति में बैठे हों, और अच्छे ग्रहों की, जैसे आप मानिए बृहस्पति जी की अगर 3 दृष्टियां होती है बृहस्पति जी की, सातवीं, पंचम और नवम, अगर बृहस्पति जी की शुभ दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ रही है, तब फिर चंद्रमा थोड़े कमजोर भी हैं तो भी धन देंगे। तो ये एक बेनिफिट प्लैनेट की स्थिति को हमने समझा। अगर ये 4 अच्छे ग्रह दूसरे भाव में बैठे हैं तो कैसा धन देंगे। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा ऐसा स्थिति जहाँ पे जो ग्रह हैं वो नेचुरली आपके बेनिफिट नहीं है। अब 3-4 ग्रह हमने जाने हुए हैं, समझे हुए हैं कि वो नेचुरली बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट है। और ऐसे कौन से ग्रह हैं? मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जातक के लिए जो है कष्टकारी होते हैं। कुछ जातकों के लिए ये बहुत लाभकारी, बहुत शुभ होते हैं, जैसे सिंह लग्नेश हैं, या कर्क लग्नेश हैं, और धनु लग्नेश हो गए, या फिर आपके मीन लग्नेश हो गए। स्वयं की इनकी जो राशियां लगन में जाके बैठ जाए, जैसे वृश्चिक हो गया या फिर मेष हो गया, ऐसी किसी भी राशि अगर लग्नेश में है और फिर मंगल अगर दूसरे भाव में बैठे हैं, तब ये फंक्शनल बेनिफिट होते हैं। तो ऐसे जातक को ये धन देते रहेंगे, समय समय पे थोड़ा बहुत लेते भी रहेंगे, क्योंकि क्योंकि ये बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन अधिकतर रूप से ये देंगे, क्योंकि ये फंक्शनल बेनिफिक है इन राशियों के लिए जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस की। और बाकी राशियों के केस में हमको उनकी कुंडली की राशि कौन सी सेकंड हाउस में बैठी है, और क्या ग्रहों की स्थिति वहां पे सेकंड हाउस में पड़ रही है दृष्टि, ये सब हमको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम सैटर्न देखेंगे। देखिए सैटर्न नेचुरली बेनिफिक है, लेकिन फंक्शनली बहुत बेनिफिक होते हैं लीब्रा जोडियाक के लिए, वो टॉरस जोडियाक के लिए, जिसको हम वृषभ राशि बोलते हैं। और आपकी जो सैटर्न की खुद की राशियां होती हैं, कैप्रिकॉर्न, मकर, एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ बोलते हैं। और उनकी परम मित्र बुध, बुध की जो वर्गो राशि है या जेमिनी राशि है, इनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिट प्लैनेट है। अगर शनि या किसी भी भाव के स्वामी हो लेकिन सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो इन जातकों को बहुत धन देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे दे सकते हैं, और अगर देंगे तो थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से, और कंजूसी बहुत दे देंगे भाई। इतनी कंजूसी देंगे कि धन को पकड़ के बैठ जाएंगे ऐसे एकदम। लेकिन अगर राशि या शुभ लग्नेश के मित्र हैं और यहाँ बैठे हैं, तो ये बहुत धन देंगे, इतना धन देंगे कि व्यक्ति गिनते हुए जो है थक जाएगा। सूर्य, सूर्य देखिए फर्स्ट रेटेड मैनिफिक है। ये अपने मित्र राशि के जो लग्नेश हैं उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़े से खराब भी रहते हैं। ये इतने इनके अंदर तेज है ना, ये थोड़ा बहुत मैनिफिकनेस दिखाई देते हैं। अब
चाहे सूर्य सिंह लग्नेश हो या कर्क लग्नेश हो या फिर कन्या लग्नेश हो या कोई भी ऐसा लग्नेश जो इनके मित्र ग्रह हैं, और फिर भी अगर सूर्य यहाँ के बैठ जाए तो हाँ हो तो होंगे तो ये फंक्शनली बेनिफिट, लेकिन चूंकि ये नेचुरली बेनिफिट है तो ये निकासी भी धन की करते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुंडली को समग्र रूप से विचार करना चाहिए। अगर दृष्टि पड़ जाए ना शुभ ग्रह की, जैसे मान लेते हैं आपकी बृहस्पति जी की या मंगल की, तब तो ये थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनके मित्र ग्रह नहीं है और फिर दृष्टि पे पड़ी है तो और बेनिफिट हो जाते हैं। कुंडली को देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए राहु ऐसे ग्रह हैं जो धन की स्थिति को मतलब टाइम एंड बियॉन्ड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर ये शुभ होके बैठे हैं। शुभता बहुत जरूरी है। जैसे अगर ये शुक्र राशि है सेकंड हाउस में है, या लग्नेश में ऐसा कोई राशि है जो इनके मित्र हैं, जैसे बुध हो गए या शुक्र हो गए, सैटर्न हो गए, और फिर यहाँ पे बैठे हैं तो ये अच्छा लाभ देने में सक्षम है। लेकिन अगर लगन इनका मित्र नहीं है, लगन के जो स्वामी के मित्र नहीं है, तब भाई थोड़ी दिक्कत होती है। तब ये धन को देते भी हैं और खर्च भी बहुत करा देते हैं। बिल्कुल सूर्य की तरह काम करना शुरू करेंगे। केतु जो है ये है तो मैलेफिक। ये इनके बारे में तो भाई ये सब जानते ही हैं कि ये आदमी को मोक्ष की भावना देते हैं, छोड़ने की भावना देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे संयोग या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं कि केतु अचानक से धन देने में क्षमता रखते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब लगन के जो स्वामी हैं और सेकंड हाउस के स्वामी हैं, इनके साथ इनकी कुछ संधि हो। जैसे मान लेते हैं मंगल, मंगल के साथ केतु उतना बेनिफिट नहीं होते हैं। और सेकंड हाउस में मान लीजिए अगर मंगल, फर्स्ट हाउस में मंगल लॉर्ड नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं, सेकंड हाउस के जो नेचुरल स्वामी उस किसी भी कुंडली में बैठे हुए हैं, वो अगर मान लीजिए आपके बृहस्पति जी हैं और फिर अगर यहाँ केतु बैठे हैं, तब ये अच्छा धन देते हैं। तो ये कब देंगे, ये तो भाई व्यक्ति की कुंडली देख के ही पता चलेगा कि कब उसको वो दशा मिल रही है। अगर जिस दशा में है तब वो धन देंगे, लेकिन थोड़े बदलाव भी कराएंगे। इस बात के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। लेकिन धन देने की ये क्षमता रखते हैं यहाँ पे, ओनली कंडीशन कि मित्र ग्रह जो है लगन में हो या लगन के स्वामी हो, या फिर सेकंड हाउस के जो स्वामी है, राशि के स्वामी, जिस जिस कुंडली में बैठे हैं उस कुंडली के बारे में अगर सेकंड हाउस के स्वामी इसके लॉर्ड, उनके लॉर्ड इनकी मित्रता रखते हैं, तब ये अच्छा धन देने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि किस प्रकार से किसी भी कुंडली में धन की स्थिति को समझना चाहिए। देखिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, वो कहाँ बैठे हैं और सेकंड हाउस में कौन बैठा है। अपनी कुंडली का परीक्षण कराइए और अपने परिवार के लोगों की भी कुंडली देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। समग्र रूप से देखिए आपके परिवार में धन कैसे आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।